मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो है एक सब्ज़ी के मुतल्लिका। सब्ज़ी है स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंदी बोलते हैं। ये देखें मेरे पास पड़ी हुई है, ये काफ़ी पीस मैंने ला के रखे हुए हैं। ये देखें स्वीट पोटैटो, इसको ये आलू की तरह की तकरीबन इसका जायका होता है। ना ये सफ़ेद होती है और ना ये कोई येलो कलर होता है, तकरीबन इसके दरमियान यह कलर होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, पोटाशियम और विटामिन ए और विटामिन बी, सी और विटामिन ई भी होता है इसमें। तो सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि जो दोस्त अहबाब ये चाहते हैं कि शकरकंदी से मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने 1 किलो शकरकंदी लेनी है। उसके अंदर आपने 1 किलो पानी डाल देना है। तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच आपने सौंफ डालनी है, 50 ग्राम आपने अदरक डालना है। तो उस पानी के अंदर आपने शकरकंदी को बॉयल कर लेना है। शकरकंदी आपने नहीं खानी, लेकिन वो पानी आपने उसमें से जब ये समझे कि वो आधा पानी रह गया तो आपने 1 गिलास पानी को पीना है, लेकिन शकरकंदी को आपने धो के उसके अंदर डालना है। तो ये आप वो सारा दिन पानी पिएंगे या 2 दिन या 3 दिनों में के अंदर वो पानी पिएंगे, तो दोबारा जब पीना है आपने उसको हल्का सा गर्म कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग चाहते हैं कि इससे मोटापा हमको ना आए, मोटे मरीज़ जो है वो भी शकरकंदी खा सकते हैं। उनके लिए ये है, बहुत से उतबा, बहुत से तबीबों ने ये इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की है, बहुत से साइंसदानों ने भी रिसर्च किया है कि इससे मोटापा कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए मेरा ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है कि 1 किलो शकरकंदी उसको पानी के अंदर इतना भिगो दें कि वो पानी के अंदर डूब जाए। उसमें आपने पुदीना ताज़ा पत्तर लेकर आपने ताज़ा पत्ते उसके अंदर कम से कम 20 से 25 पत्ते उसके अंदर डालने हैं। उसमें कड़ी पत्ते भी आपने 10 से 20 वो भी ताज़ा आपने डालने हैं। और उसमें अनार दाना 1 चम्मच आपने डालना है। तो वो पानी को आपने अच्छी तरह जोश देना है, यहाँ तक कि आप ये समझें कि आपकी जो है ना वो जो शकरकंदी है वो उबल गई है, वो तैयार हो गई है। जब शकरकंदी तैयार हो जाए आपने नीचे उतार लेना वो पानी, और उस पानी को निथार लें आप। वो पानी भी आप रोज़ाना पी सकते हैं, चाहे 2 दिनों में 3 दिनों में आप वो पानी पिएँ। जब ख़त्म हो फिर वो आप पानी पिएँ। कम से कम आपने ये 15 से 20 दिन पहले आपने वज़न कर लेना है। 15-20 दिनों के बाद आप अपना वज़न करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और जो लोग जिन लोगों को शुगर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए फ़ायदा मंद है। उन लोगों ने भी शकरकंदी का पानी किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो बात यह है प्यारे नाज़रीन, उन लोगों ने शकरकंदी, अजवाइन और दालचीनी और लौंग, अजवाइन 1 चम्मच, दालचीनी 2 बारिश के बराबर और लौंग उन्होंने 10 डालने हैं। तो वो भी पानी अच्छी तरह जोश देना है, उसका पानी आपने इस्तेमाल करना है। तो वो भी आप 1 गिलास या 2 गिलास आप पी सकते हैं। तो इसके अलावा प्यारे नाज़रीन, वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, औरतें जिनके छाती में कैंसर है, छाती में कैंसर के लिए शकरकंदी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। उनको वैसे भी बॉयल करके खानी चाहिए, लेकिन अगर वो शकरकंदी का पानी मेरे बताए हुए तरीके पर पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका जो है वो छाती का कैंसर दूर हो जाएगा। उसका इलाज यह है कि आपने आधा किलो शकरकंदी लेनी है, उसके पानी के अंदर इतना डबो देना है, उसमें आपने सना मक्की डालनी है 1 तोला, और सुंड डालनी है वो भी आपने 1 तोला, और सफ़ेद इलायची आपने डालनी है 10 अदद। तो आपने पानी को अच्छी तरह जोश देना है यहाँ तक कि वो जो उसके अंदर शकरकंदी है वो उबल जाए। पानी को नहीं देखना, सिर्फ शकरकंदी को देखना है कि वो शकरकंदी तैयार हो गई है तो समझे आपका पानी भी तैयार हो गया है। तो चाहे वो 20 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या आधा घंटा लगे, तो वो पानी आपने महफूज कर लेना है। वो आपने आधा गिलास सुबह निहार पेट और आधा गिलास रात को वो पिए तो इंशाल्लाह ताला औरतों का जो छाती का कैंसर है वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाता है। और वो मेरे भाई या बहनें कि जिनको अंदरूनी चोट या वर्म होती है, जिस्म के ऊपर वर्म आ जाता है, सोजिश हो जाती है, आँखों के नीचे सोजिश हो जाती है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा नुस्खा है कि शकरकंदी लेनी है आधा किलो। तो उसको पानी के अंदर इतना भिगो दें कि वो बॉयल करने के लिए वो मतलब है कि पानी के अंदर उसको डूबना चाहिए। तो हल्दी आपने 1 चम्मच डालनी है, और बड़ी इलायची जिसको इलायची कलाम बोलते हैं वो आपने डालनी है 7 अदद। हल्दी 1 चम्मच डालनी है। तो आपने उसको अच्छी तरह जोश देना है यहाँ तक कि जो शकरकंदी है वो तैयार हो जाए। तो समझे कि आपका पानी भी तैयार हो गया। वो पानी आप महफूज कर लें और पानी को निथार कर आपने किसी शीशे वाले बर्तन में आप रखें। तो वो आप पानी आप शाम खाने से पहले 1 गिलास पिएँ।
رات کے کھانے سے پہلے پینا ہے یا صبح نہار پیٹ ایک گلاس پینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جسم کے ورم اندرونی چوٹ یا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی نرم ہوتی ہے، یہ جن لوگوں مریضوں یا لوگوں کے منہ میں دانت نہیں ہوتے ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ ٹیسٹی اور مزیدار ہے۔ اس کے اوپر آلو بخارا کی چٹنی اگر ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے کھانے میں، یہ زود ہضم بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن دوست احباب کو نزلہ اور زکام ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکرقندی نہ کھائیں، کیونکہ ان کا نزلہ اور زکام بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یا جن لوگوں کو معدہ میں ترشی اور تیزابیت کا مسئلہ ہے یا گیس بنتی ہے وہ بھی بالکل شکرقندی نہ کھائیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ شکرقندی اگر آپ اس کو بائل کر کے کھاتے ہیں یا اس کو آپ اسٹیم کر کے وہ کوئلوں کی آگ میں اس کو کر کے کھاتے ہیں تو یہ آپ جسم کو فربا بھی کرے گا۔ پانی نہیں یہاں پر، اب دوسری بات یہ ہے آپ نے یہاں پانی یوز نہیں کرنا، یہاں پر شکرقندی یوز کرنی ہے۔ تو شکرقندی اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا جسم فربا ہوگا، آپ کا خون بڑی تیزی سے بڑھے گا، بہت تیزی سے خون پیدا ہوگا، آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی فاضل رطوبات یا معدہ کے اندر فاضل رطوبات جمع ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بدریہ پخانہ خارج کرتا ہے۔ اور مزید جن دوست احباب یا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چہروں کے اوپر جھریاں آ گئی ہیں یا ہاتھوں کے اوپر جھریاں آ گئی ہیں تو یہ روزانہ 100 گرام کھانے سے کم از کم آپ ایک مہینہ کھائیں۔ روزانہ 100 گرام کھائیں گی تو آپ کے چہرے کی جھریاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ یہ ایک نیچرلی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ اور جن دوست احباب کو جریان احتلام کا مسئلہ ہے اس کے لیے میں نے شکرقندی اور سنگھاڑا کی الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، پر میں یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر جریان اور احتلام کا مسئلہ ہے تو آپ شکرقندی کا پاؤڈر ہے وہ کھا سکتے ہیں، بازار سے خشک مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جریان احتلام اور آپ کی قوت بہ بھی بڑھے گی، جریان احتلام بھی ٹھیک ہوگا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میرے پیارے ناظرین، جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ اور میرا نمبر نوٹ کر لیں 0343416747 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔